लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आचार संहिता जल्द से जल्द लगती हुई देखी जा सकती है और इसी बीच देखा जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुके हैं और इन सर्वे रिपोर्ट्स में सामने आया है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को बेहद बड़ा झटका मिल चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी साफ तौर पर ऐलान कर चुकी है कि 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बार बार मायावती को लेकर ये अटकलें तेज हुई हैं। कयास लगे हैं कि मायावती कहीं ना कहीं ऐन मौके पर किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ सकती हैं। वह अपने फैसले में बदलाव कर सकती हैं, अपने फैसले को पलट सकती हैं। और ऐसे में मायावती ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए भी साफ कर दिया। जो खबरें उड़ती हुई नजर आई कि सपा और कांग्रेस के साथ अब कुछ दिनों बाद ही मायावती गठबंधन करती हुई नजर आएंगी और लोकसभा चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी इन राजनीतिक दलों के साथ। मायावती ने इन्हें भी खारिज कर दिया। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर लोकसभा चुनाव जो काफी नजदीक है, इससे पहले अब सर्वे कराए जा रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट में देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी का किस तरह से सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि 80 में से 74 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और बाकी की 6 सीटों का बंटवारा अन्य सहयोगी दलों के साथ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी को 62 सीटों पर उतार रहे हैं। 17 पर कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को दी जाएगी। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट्स जो सामने आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले रहे हैं। दरअसल बीजेपी को लेकर यहां पर खबर ये सामने आ चुकी है कि बीजेपी यहां पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई देखी जाएगी। 72 से 78 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है एनडीए। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं, जबकि मायावती की बीएसपी को 0 से 1 ही सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट पर अगर रुख कर लिया जाए, जो सर्वे किया गया उस सर्वे में उस वक्त यूपी में 80 में से 72 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया। सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 8 सीट और बीएसपी को 0 सीट मिलने तक का अनुमान लगाया गया। हालांकि उस समय राष्ट्रीय लोकदल भी इंडिया गठबंधन में शामिल थी और अब एनडीए का हिस्सा है। तो 2019 में देखा गया कि सपा और बसपा का जो गठबंधन था, जो मिलकर चुनाव लड़े थे, उस दौरान बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर जीत हासिल की। सपा के खाते में 5 और बीएसपी के खाते में 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब देखने वाली बात होगी क्या यहां पर इस फायदे को उठाने के लिए मायावती अब गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी? क्या अब यहां पर एक बड़ी मजबूरी उनकी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में या नहीं? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।